और खबरों को विस्तार से देखते हैं। बात करते हैं यूपी के परिषदीय स्कूलों की, जहां से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। स्कूल में गर्मी की छुट्टी बढ़ा दी गई है और प्राइमरी उच्च प्राइमरी स्कूलों की छुट्टी बढ़ गई है। 2 जुलाई तक छुट्टियों की जो मियाद है वो बढ़ा दी गई है। तो सरकारी स्कूलों में जो छुट्टी है और 2 जुलाई तक वो रहेगी। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। तो सरकारी स्कूल जो है, जो परिषदीय स्कूल है, उनको लेकर बड़ी खबर आ रही है। 2 जुलाई तक जो छुट्टी है वो बढ़ा दी गई है और सरकारी स्कूलों की जो छुट्टियां हैं वो 2 जुलाई तक रहेंगी। इस संबंध में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने आदेश जारी कर दिया है। 2 जुलाई तक सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी बढ़ा दी गई है और ये जो व्यवस्था है ये प्राइमरी उच्च प्राइमरी स्कूलों में लागू रहेगी। तो परिषदीय स्कूलों को लेकर बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है कि जो स्कूलों में गर्मी की छुट्टी है उसको बढ़ाया गया है और अब इसे 2 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। ये जो आदेश है ये प्राइमरी और उच्च प्राइमरी स्कूलों पर लागू होगा। बड़ी खबर केदारनाथ यात्रा को लेकर है। बारिश चलते केदारनाथ यात्रा को रोक दिया गया है। धाम सहित पैदल मार्ग पर बारिश चल रही है लगातार और सुरक्षित जगहों पर यात्रियों को रोका गया है। सोनप्रयाग में 5000, गौरीकुंड में 3000 यात्री रोक दिए गए हैं। कल मौसम साफ होने पर यह यात्रा एक बार फिर से शुरू की जाएगी। तो केदारनाथ यात्रा को फिलहाल रोका गया है सुरक्षा कारणों के मद्देनजर। जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है उसके मद्देनजर सुरक्षित स्थानों पर जो बड़ी संख्या में केदारनाथ यात्रा के लिए यात्री पहुंचे उन्हें रोका गया है। अगर हम बात करें तो गौरीकुंड जो कि मुख्य पड़ाव है, वहां से पैदल यात्रा होती है लगभग 14 किलोमीटर की, वहां पर 3000 यात्री रोके गए हैं। वहीं सोनप्रयाग में 5000 यात्रियों को रोका गया है। कल मौसम साफ होने के बाद एक बार फिर से यात्रा शुरू करवाई जाएगी, लेकिन एहतियाती तौर पर जिस तरीके से बारिश हो रही है उस बारिश के मद्देनजर फिलहाल केदारनाथ यात्रा में जो यात्री निकले हैं उनको 2 पड़ावों पर रोका गया है। 5000 तीर्थयात्रियों को सोनप्रयाग में रोक दिया गया है। वहीं 3000 जो तीर्थयात्री हैं गौरीकुंड में उन्हें रोका गया है और मौसम सामान्य होने के बाद उन्हें अगले पड़ाव की तरफ जाने की अनुमति दी जाएगी। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं केदारनाथ धाम की। हालांकि लोगों को लगातार हो रही बारिश से बचाने के लिए बाकायदा यहां पर शेड लगाए गए हैं, लेकिन जिस तरीके से मौसम बिगड़ा है उसके मद्देनजर जो बढ़ती तादाद श्रद्धालुओं की है उसको कंट्रोल करने के लिए सोनप्रयाग और गौरीकुंड में लगभग 8000 तीर्थयात्रियों को रोका गया है। और बड़ी खबर आ रही है, मसूरी में कार पर पत्थर गिर गया। कैंपटी फॉल के पास ये हादसा हुआ है। कैंपटी फॉल के कंडी खाल के पास ये हादसा हुआ जहां पर एक कार पर पत्थर गिर गया। पहाड़ से पत्थर गिरने से कार क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में कार ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुआ है। कार में सवार 3 अन्य लोग भी थे, लेकिन राहत की बात यह रही कि उनकी जान बच गई है। और उन्नाव में एक बाइक सवार ट्रेन से टकरा गया, हालांकि उसकी जान बच गई। हादसे के बाद बाइक के परखच्चे उड़ गए। किस्मत अच्छी थी कि जो युवक था वो बच गया। बाइक सवार युवक ने भागकर जान बचाई। नई दिल्ली लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस से बाइक सवार टकराया था। अजगैन मोहान रेलवे क्रॉसिंग के पास यह हादसा हुआ। हादसे के बाद तकरीबन 15 मिनट तक ट्रेन रुकी रही। तो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उन्नाव की, जहां पर शताब्दी की चपेट में एक बाइक सवार आ गया था। हालांकि गनीमत रही कि बाइक तो क्षतिग्रस्त हुई, लेकिन जो युवक था वो वक्त रहते वहां से ट्रैक से अपने आप को बचाने में कामयाब रहा, वहां से भागने में कामयाब रहा। हादसे के बाद बाइक के परखच्चे उड़ गए। तो ये जो पूरी घटना हुई है उसके बाद लगभग 15 मिनट तक ट्रेन वहां पर खड़ी रही और ये हादसा जो हुआ है वो हुआ है नई दिल्ली लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस से, जहां पर अजगैन मोहान रेलवे क्रॉसिंग के पास एक बाइक सवार टकरा गया। हालांकि उसकी जान बच गई क्योंकि वक्त रहते वो ट्रैक से बाहर हो गया था। हादसे के बाद करीबन 15 मिनट तक वहां पर शताब्दी खड़ी रही। बड़ी खबर सहारनपुर से है, जहां पर 2 ट्रकों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। हादसे में ट्रक का ड्राइवर और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायल हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले हैं। रामपुर थाना क्षेत्र के मनिहारान की ये पूरी घटना है। तो सहारनपुर में 2 ट्रकों के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। आप देखिए जो पिछला ट्रक है क्या हालत उसकी हुई है और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हादसा, ये टक्कर कितनी भयंकर थी। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसे में ट्रक ड्राइवर और खलासी जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों घायल हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले हैं। रामपुर थाना क्षेत्र के मनिहारान की ये पूरी घटना है। तो बारिश के सीजन में
सड़क हादसों की संख्या बढ़ जाती है और देखिए उसका सिलसिला शुरू भी हो चुका है। ये तस्वीर सहारनपुर से सामने आई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।